सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राखी जी, प्रदीप जी और श्वेता जी लोग जुड़ गए हैं। पहले तो आज महिला दिवस है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू सो मच। और स्टार्ट करते हैं मैम, फिर सब ज्वाइन कर लेंगे। तो उस दिन हमारा जो हुआ था एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने किया था फ्रैक्शनल नंबर पे, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, क्या सबको क्लियर है? प्रदीप जी जी आज। मैम। जी मैम, हमको क्लियर है मैम। हाँ, क्योंकि मैंने वीडियो भी ग्रुप में शेयर कर दिया था, अगर उसके बाद भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। प्रदीप जी या सुदेश जी नहीं ज्वाइन किए? ताने में हम फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, तभी से कर रहे हैं हम। तो अच्छा फोन ठीक। ही रिसीव नहीं कर अच्छा ठीक, ठीक है। रहे। ठीक है, तो जब हमने दो डिजिट किया था, आज हम लोग 3 डिजिट वाला करते हैं। सो दैट कि अब मैथ्स जब पढ़ाएंगे तो पता नहीं है ना कि 2 डिजिट 3 डिजिट कैसा भी नंबर आ सकता है। तो हमारा क्लियर है ही है, तो एक बार 3 डिजिट लेके चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे। तो ये देखिए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है सबको? 3/5 मैम प्लस बहुत सेवन क्लियर बाई मुझे तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और हाँ अभी ठीक है मैम। बाकी सभी को क्लियर है? यस थ्री मैम। बाई फाइव प्लस 7/25 प्लस 5/15। क्लियर है? जी मैम। चलिए इसको बना के दिखाते हैं। बिल्कुल प्रोसेस वही रहेगा, बस जैसा हमने 2 में करना था वैसा ही हम 3 में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो आप लोग मुझे बताते जाइए और मैं करते जाऊंगी, और साथ साथ आप भी करते जाइए। तो बताइए मुझे सबसे पहले क्या करेंगे हम। एक बार क्वेश्चन दिखाए मैम। देखिए, इसका एलसीएम लेंगे पहले मैम। जी बिल्कुल सही। सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालते हैं, 5, 25 और 15 का। तो कितना आया एलसीएम इसका, प्रदीप जी? 25 मैम। 25, 5, 15 और 25 है। और सॉरी मैम। 75 ना, 75। देखिए, इधर निकाला है हमने एलसीएम, तो 75 आया है, 75। यहां तक क्लियर है हम? क्या एलसीएम निकल गया? 75 आया है सबका, 75 आया है सबका। प्लीज अब आपका जो भी आंसर आया है आप लोग बताइए, या चैट में भी लिख सकते हैं। जी मैम। 75 आया है ना एलसीएम में? जी जी जी। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि हमें डेनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले नंबर को सबको 75 करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार जितनी बार में 75 आता है, और उसी सेम नंबर से ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमारा 5 है, तो 5 के टेबल में कितनी बार में आता है 75? 15 बार में। 15 बार में मैम। तो कितना आ गया हमारा, 45/75 आया ना? दूसरा है 25, तो 25 के टेबल में 3 बार में आता है 75। तो फिर ऊपर 7 दिया, 21 हो जाएगा, तो 21/75।
फिर उसके बाद 15 के टेबल में 5 बार में आता है 75, इसीलिए ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करके 25/75। इतना आया है सबका। ये देखिए इस तरह से। जी मैम। ठीक है, अब तीनों को एक साथ कॉमन लेके करते हैं। हम्म कुछ इस तरह से। तो हमारा 45, 21 और 25 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 91। 91/25 आया क्या? और अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे ना। जब तक आप लोग यस नो नहीं बताएंगे ना आपको क्लियर हो पाएगा ना मुझे। तो प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए। क्या यहाँ तक हमारा क्लियर है सबका? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? जी। राखी जी, सरिता जी, आपका क्लियर है? सरिता जी का मैसेज है मैम कि उनके कुछ नेटवर्क में इश्यू आ रहा है, वो बार बार कट जा रहा है। तो अच्छा। प्रियंका जी का भी ऐसे हुआ, तो राखी जी क्लियर है, प्रदीप जी का तो क्लियर है। जी मैम क्लियर है। ठीक है। ठीक है, तो यस मैम। सेक्शन में करके बताइए मुझे कितना आया। आपने इसको सॉल्व किया हो तो जो भी आंसर आया है उसको ग्रुप में बता दीजिए, मैम को बता दीजिए। देखिए इतना आया क्या? 3/16/25। 3/16/25। जी मैम आया। ठीक है, चलिए। तो सब्ट्रैक्शन भी एक करते हैं हम लोग आज फिर से रिवीजन के तौर पे। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चलेंगे। आज हमारे बहुत ही कम साथी जुड़ पाए हैं, लगता है फेस्टिवल के बाद सब इधर उधर गए होंगे या जो भी है। तो वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा किसी, आप अपने साथियों को भी बोल दीजिएगा कि कोई भी डाउट होगा तो उसके बाद मैम से पूछ लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और आप लोग को जहां भी कोई डाउट आता है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये देखिए, 8/48 -16/8। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे हमेशा की तरह। तो एलसीएम निकाल के कितना आया बताइए मुझे। 48। जी, एलसीएम निकाल के 48 ही आया। तो चूंकि ये तो 48 ही है ऑलरेडी, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, तो ये 98/48 ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये 8 है। तो हमें 8 को 48 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर वाले नंबर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 96/48 आया ना ऐसा? जी मैम। ठीक है, तो अब 98 से माइनस किया हमने 96, तो कितना आ जाएगा फिर? 2/48 आ गया सबका। देख लीजिए, मैं दिखा भी रही हूँ।
क्लियर है? आगे बढ़े, मल्टीप्लीकेशन में जाएं। देखिए, आते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, दिख रहा है? जी मैम। क्या है? 2/3 × 12। तो इसमें क्या करेंगे? थ्री से उसको 12 को काट देंगे। यस, 3 से 12 को काट देंगे। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक आपने जो बताया राखी जी वो तरीका भी बताते हैं, और एक सिंपल, क्योंकि हर किसी को काटने वाला फंडा नहीं समझ आता है, इसलिए। ठीक है, तो 3 को पहले 12 से काट देंगे, तो हमने देखा कि 3 के टेबल में 4 टाइम्स में 12 आता है, राइट? जी। 4 2 और ऊपर में ये जो 2 नंबर है, इन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो ऊपर में जो काट के जो 4 आया है वो, और ये जो नंबर है वो, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, और एक दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें। 12 जा कर ले, 12 दूना 24/3 कर ले, फिर 3 से इसको काटे या डिवाइड दे, तो भी हमारा वही 3 × 8 = 24 आंसर आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन इजी है एज कंपेयर टू एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें एलसीएम वगैरह का झमेला नहीं रहता है। बस आपका टेबल स्ट्रांग होना चाहिए, और तो उससे फिर आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे इसको। ये समझ आया सभी को? जी मैम। ठीक है, तो अब दो अक्षर वाला करते हैं। देखिए, 5 5/6 × 36/25। ठीक है, फिर काटते हैं जैसा राखी जी ने बताया था, क्रॉस कटेगा इसमें। इसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है कुछ इस तरह से, ये देखिए, ऐसे हाँ, जाएंगे। अगर ऊपर नीचे भी कटता है तो हम लोग काट सकते हैं, मगर सीधा सीधी नहीं काट सकते इसमें। हाँ, सीधा सीधी मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे रहेगा तो काट सकते हैं, यानी हम्म। कि डिवाइड दे सकते हैं। जी मैम। तो अगर कटा तो काटेंगे, नहीं कटा तो फिर वही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 से हमारा 36 कट रहा है, तो 6 × 6 = 36 काट दिया हमने, और 5 से हमारा 25 कट रहा है, तो 5 × 5 = 25 काट दिया, तो हमारा आंसर आ गया 6/5। और उसको फिर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा 1/1/5 आंसर आ जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, यानी कि अगर आपका ऊपर वाला नंबर, न्यूमरेटर जिसको कि कहते हैं, वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो आप उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। तो डिवीजन की तरफ बढ़े, मल्टीप्लीकेशन क्लियर है सभी का? देखिए, तो हमारा क्वेश्चन है 6/5 ÷ 12।
जी मैम। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा कि जब हम फ्रैक्शनल नंबर लिखते हैं तो नीचे वन हमेशा छिपा रहता है। जी मैम। जी, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि वो सिंगल नंबर है, फिर भी फ्रैक्शनल नंबर में नीचे वन हमेशा छिपा रहता है। तो ये तो आप इसको या तो सिर्फ 12 लिखें या 12/1 लिखें, दोनों बात बिल्कुल बराबर है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास यहाँ डिवीजन का साइन है, 6/5 डिवाइडेड बाई 12। तो इस वो केस चेंज हो जाएगा, चेंज हो उल्टा। जाएगा मल्टीप्लाई में, और वो अपोजिट हो जाएगा, डोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा, नोमिनेटर डोमिनेटर हो जाएगा, राइट साइड वाला। वेरी गुड राखी जी, बहुत अच्छा। ये देखिए, उल्टा कर देंगे, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर की जगह, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह, कुछ इस तरह से कर दिया। अब ये हमारे लिए भी इजी हो गया सॉल्व करना। जी मैम, आप काट देंगे। अब हम इसको 6 के टेबल में हम देख रहे हैं कि 6 के से ये 12 जा रहा है, तो 6 से हम इसको काट देंगे। तो हमने देखा कि 6 2 ज़ा 12। अब बच गया 1, ऊपर और नीचे 5 × 2, क्योंकि यहाँ पे हम्म, मल्टीप्लाई का साइन है। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/10। क्लियर है सबका, प्रदीप जी, प्रियंका जी? जी मैम। क्लियर है आपका ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन? जी जी। यस मैम। ठीक है, तो अब डिवीजन भी 2 डिजिट वाला लेते हैं। ये देखिए, 7/5 डिवाइडेड 49/35। जी मैम, सेम प्रोसेस करेंगे। फिर सेम प्रोसेस में चलेगा, इसको सबसे पहले हम रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की जगह डेनोमिनेटर। देखिए कुछ इस तरह से, है ना। अब हम देख रहे हैं कि 5 से ये 35 जाएगा, 5×7 = 35, और 7 से ये 49 जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी काटे। मैम। 5×7 = 35 और 7×7 = 49, ये कट गया। और काट के फिर हमारा आ रहा है आंसर 7/7। तो क्या ये 7/7 सही है? इसको रहने दें? काट दीजिए मैम। हाँ, तो इसको जाएगा भी अब मैम। तो 7 × 1 = 7, तो आंसर हमारा आ गया 1। जी मैम। तो अब इसी तरीके से बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करके बड़े से बड़े नंबर को भी, छोटे से छोटे नंबर को भी हम चाहे तो काट सकते हैं। बस आपको यही है कि टेबल आना चाहिए। और अगर टेबल इन केस नहीं भी आ रहा है, और अगर आप देख रहे हैं कि कोई दो नंबर सेम नंबर से कट रहा है अगर, तो भी आप काट सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बना के देती हूँ आपको। ये देखिए, दिख रहा है ना, 2/3 डिवाइडेड 214/333। दिख रहा है? तो इसको भी वही प्रोसेस करते हैं, पहले रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं, डी की जगह एन, एन की जगह डी करते हैं। ये देखिए, तो अब यहाँ पे आ गया कि टेबल तो हम 10 तक ही जानते हैं, 2 × 10 = 20 तक ही होता है टेबल। किसी भी नंबर का टेबल यूजुअली हम 10 तक ही पढ़ते हैं। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये 2 से जा रहा है, और ये जो नंबर है ये 3 से जा रहा है। तो इस केस में हम डिवाइड
दे सकते हैं। जी तो मैम। हम डिवाइड देंगे, तो देते हैं डिवाइड 2 से। तो अगर आपको ऐसे डायरेक्ट काटना आता है तो बहुत अच्छा, देखिए मैं आपको डायरेक्ट काट के दिखाऊंगी। 2 1 जा 2, फिर 0 और 7 जा 14, कुछ इस तरह से काटा मैंने। ये फंडा समझ आया या डिवाइड करके दिखाऊं? इस तरीके से आप लोग काट पाते हैं? जी मैम। ठीक है। अब इसको भी देखिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो हमारा आंसर आ गया 111/107। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये जो हमारा आंसर आया है, ये कौन सा फ्रैक्शन है? हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े थे ना, बताइए ये कौन सा फ्रैक्शन है? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं ये कौन सा फ्रैक्शन है। बिल्कुल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही गलत जब तक बोलेंगे नहीं, नहीं पता चलेगा ना। ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, लाइक है, अनलाइक है, ये कौन सा फ्रैक्शन है? और क्या हमारा आंसर यहीं तक रहेगा या इस पे और हमें कुछ करना है? मुझे बस ये बताइए। हमारा आंसर यहीं तक रहेगा, रहेगा मैम। नहीं कटेगा, डिवाइड तो जाएगा ही लगता है, डिवाइड यस। जाएगा मैम। हाँ, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो इसको हमको हाँ मिक्स में करना होगा। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा कितना? ये देखिए, 1/4 हम्म, बाई 107, ये आया जी मैम। आंसर। हम्म, इसको ठीक है। जी मैम। किसी को यहाँ तक एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में किसी को कोई डाउट है? कुछ नो भी मैम। पूछना तो पूछिए, वरना फिर मैं क्वेश्चन दूंगी। राखी जी, प्रदीप जी, प्रियंका जी, सरिता जी, ये कौन है? श्यामली जी। किसी को No, ma'am, no doubt. नहीं डाउट। चलिए फिर मुझे एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, मैं दे रही हूँ क्वेश्चन। हाँ मैम, बस हमारे पास 8 मिनट है तो आप एक क्वेश्चन दे दीजिए अगर किसी को कोई डाउट होता है तो। हाँ, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप दीजिए, बताइएगा मुझे बना के। ये देखिए क्वेश्चन, 9/25 प्लस 5/35 प्लस 2/49 बनाइए और मुझे जल्दी से दिखाइए। आप लोग ये क्वेश्चन बना के बाद में ग्रुप में भी डाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन देती हूँ मैं सब्ट्रैक्शन के लिए। मैम एक बार वो कुछ फिर से बताइए तो, रखिए। 9/25 प्लस 5/35 प्लस 2/49। जी मैम, थैंक यू। हो गया, देख।
ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि ये वाला बाद में बना के दिखाइएगा, क्योंकि एलसीएम थोड़ा लंबा निकलेगा इसका। अगर उसमें अगर अभी बन कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, ये इसका एलसीएम बड़ा निकलेगा और लंबा है, तो अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछिए प्लीज। मैंने जानबूझ के दिया है ताकि आगे परेशानी नहीं हो, अभी मैं सामने हूँ तो क्लियर हो जाएगा। अपने क्वेश्चन को आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। बन गया क्या? जी मैम बन गया। 109 बाय 1225 आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 109? जी मैम ऐड करने पर तो आ रहा है। आप एक बार देखिए, कहीं गड़बड़ हो रही है। ऐड करने, आपने ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया? और सब सारे मल्टीप्लाई नहीं किए। हाँ, कीजिए। अच्छा। ये देखिए सॉल्यूशन, अगर आप लोग इसके आसपास हैं कहीं तो बस मुझे बता दीजिए, मैं समझ पे आ जाऊंगी। समझ में आ रहा है सभी को? ये इधर मैंने एलसीएम निकाला है, मतलब रफ किया है, क्योंकि प्रोसेस आपको पता है तो इसीलिए मैंने वो रफली किया है। अगर ये इसमें कहीं दिक्कत है या अगर आप इसके आसपास हैं तो मुझे बताइए। फिर आप सही जा रहे हैं या फिर कहीं कुछ छूट रहा है। जल्दी पूछिए, आपके पास सिर्फ 1 मिनट ही बचे हैं, 1 मिनट।
कुछ सेकंड तो। राखी जी, आप तो लगभग पहुंच गई थी, आपका हो गया होगा मुझे लगता है। श्यामली जी ने तो लास्ट थोड़ी देर से ज्वाइन किया था, तो ग्रुप में हम लोग वीडियो शेयर करते हैं, उसको जरूर देखिएगा। राखी जी क्लियर है? कर रही। जी मैम, आ गया मेरा 600 चलिए वो हाँ, आ गया। यस राखी जी मैम, मेरे भी हो गई। लगी हुई थी, कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, जी मैम, हो मतलब गया। समझो कि आपका क्लियर है, इतना बड़ा नंबर इसीलिए मैंने दिया था कि आपका क्लियर है कि नहीं मुझे वो पता चल जाएगा, बट आई एम हाँ, श्योर कि क्लियर है। जी मैम। ये बहुत अच्छा। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज अगली क्लास में जरूर पूछ लेगा। इस वीडियो को हम लोग ग्रुप में भी शेयर कर देंगे और एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। अगर उससे पहले भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ, चार हमने डिस्कस की थी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फ्रैक्शन में। अगर चारों में कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिए ग्रुप में। कोई क्वेश्चन भी अगर जो नहीं बन रहा है आप वो भी डाल सकते हैं। जी मैम।